आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4, मेंटेनिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखिए, जैसे कि मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि टैली में यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है माउस कीबोर्ड कन्वेंशन। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले, कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर सिंगल लाइन है, जैसे कि ए के नीचे सिंगल लाइन है, तो उसे अल्ट प्लस ए पढ़ा जाए। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैली में अगर कीबोर्ड और माउस का प्रयोग करते समय अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर मतलब क्या आता है, लाइन आता है, उसके नीचे अगर अंडरलाइन आता है, तो उसे हम अल्ट के साथ ए बटन पढ़ा जाता है। हाँ, अल्ट प्लस ए बटन पढ़ा जाएगा। और कह रहा है कि अगर किसी अल्फाबेटिकल के नीचे अगर डबल अंडरलाइन आता है, तो उसे कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। उसको कंट्रोल प्लस ए पढ़ा जाएगा। और कह रहा है कि स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया, कह रहा है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है, तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं, तो हमें कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम बटन दबाना होता है। और अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया पे आना चाहते हैं, तो कंट्रोल एन या कंट्रोल एम बटन दबाना होता है। कह रहा है कि और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस एंड सर्विस की स्क्रीन शो होती है, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो होगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हमारे सामने ये आती है क्वेश्चन कि सर हम टैली के सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करेंगे, या टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करिएगा आप, सबसे पहले गूगल क्रोम पे आप यहाँ पे जाइएगा, और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा डाउनलोड, डाउनलोड टैली प्राइम, और एंटर करिएगा। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपको गूगल क्रोम पे सर्च करना है डाउनलोड टैली प्राइम। और ये जो पहले हमारे सामने ऑप्शन आएगा यहाँ पे टैली प्राइम 4.0 दिया है ना, बस यहीं से इसको हम डाउनलोड करेंगे। पेज को थोड़ा हम ऊपर करेंगे, और टैली 4.0 यही हमको यहाँ पे लेना है, इसी को हमको डाउनलोड करना है। क्या, ये वाला हमको करना है, ये वाला हमारा मेन है। ठीक है, टैली 4.0 हमको डाउनलोड करना है। इसी से बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे हम जस्ट क्लिक करेंगे, और ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। जब डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद से आप क्या करिएगा कि विंडो प्लस ई बटन दबा करके दिस पीसी में आ जाइएगा। कहाँ पे आना है, दिस पीसी। और चूंकि जब डाउनलोड होगा तो ये डाउनलोड वाले सिंबल में आ जाएगा, और यहाँ से जब डाउनलोड पे आइएगा तो सेटअप के नाम से ऐसे ही सिंबल बना हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी पे 2 बार माउस का लेफ्ट बटन दबाइएगा, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको यस करना है। क्या करना है, यस करना है। यस करते ही थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा। इसके बाद से अभी ऑप्शन आएगा ओपन करने के लिए। देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका मिला है। एक आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एक आपका मोर एक्शन दिया है, और तीसरा आपका अल्टर दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको मोर एक्शन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, मोर एक्शन। और यहाँ से आपको ले लेना है रिपेयर। क्या लेना है, रिपेयर पे क्लिक करना है। रिपेयर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा एक्सेस करवाना है, कुछ ऐसे थोड़ा सा एक्सेस करेगा। और ये जब रिपेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा टैली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और इसी टैली सॉफ्टवेयर पे हमको प्रॉपर तरीके से काम करना है। यहाँ तक अब अभी हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं। अब ये इंस्टॉल की प्रोसेस है, इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। अब जैसे ही स्टार्ट टैली पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने टैली का सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत, पहले क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है डाउनलोड टैली प्राइम, और वहीं पे एक ऑप्शन आएगा 4.0 वाला। उसी टैली सॉफ्टवेयर को हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उस पे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, उसमें मोर एक्शन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें रिपेयर आएगा। रिपेयर पे क्लिक करके अपने टैली को हम क्या कर लेंगे, मतलब इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा। और जब हम टैली स्टार्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। इसमें से आपको कंटिन्यू एंड एजुकेशनल मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। क्योंकि हम जो टैली का प्रयोग करेंगे एजुकेशनल मोड के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं, मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आपका ऑप्शन है। ठीक है, बाकी और भी है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे लाइसेंस के लिए दिया है, नेटवर्किंग के लिए दिया है।
ठीक है, रीएक्टिवेट के लिए दिया है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के लिए दिया है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं लोग, वो अपना जो है क्या करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर परचेज करके अपना चलाते हैं, तो एक प्रकार का लाइसेंस वर्जन होता है। लेकिन हम लोगों को जो यूज करना है वो है आपका एजुकेशनल मोड। इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो चलिए यहाँ से हम सीखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि अभी मैंने आपको कीबोर्ड और माउस कन्वेंशन के बारे में बताया है, और स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन एरिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। और कह रहा है कि अब हम अगर मेन स्क्रीन एरिया से कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहते हैं तो हमको कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस एम बटन प्रेस करना होता है, और अगर वापस मेन स्क्रीन एरिया पे आना होता है तो कंट्रोल एन या कंट्रोल एम बटन प्रेस करते हैं, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एल से लाइसेंस सर्विस की स्क्रीन शो होती है, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ से कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन स्क्रीन शो होती है। और कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कंपनी क्रिएशंस के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सिनारियो 1, और यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड विद द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2020। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम कंपनी क्रिएट करेंगे किस नाम से, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से हम एक क्या करेंगे, अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। तो अभी तो ये पुराना 2020 का है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 होना चाहिए ना, तो हम यहाँ से 23 को सिलेक्शन करेंगे। कह रहा है कि कंपनी क्रिएट करेंगे गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से, जिसकी फाइनेंशियल ईयर हम 2023 रखेंगे, 2020 दिया हुआ। तो डायरेक्टरी क्या होता है, तो यहाँ पे एक शब्द आपका मिला हुआ है सबसे पहले, डायरेक्टरी। और कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, डायरेक्टरी ये कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव जहां पर हम लोकेशन, मतलब कह रहा है कि कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां पर हम अपनी कंपनी का डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और कह रहा है कि इसमें हम उस पथ पाथ को लिखते हैं जहां पर हम अपनी कंपनी का डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। जैसे अगर हम कंपनी का डाटा डी ड्राइव में स्टोर करना चाहते हैं तो कंपनी के पैथ नेम में क्या लिखते हैं, डी को सिलेक्ट करते हैं। और कह रहा है कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम इस लोकेशन को बदल सकते हैं। और कह रहा है कि हमें कभी भी अपनी डायरेक्टरी को सी ड्राइव में नहीं सेट करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाती है। हम कभी भी कंपनी बनाएं, कभी भी अपना ड्राइव हम सिलेक्शन करें, तो ये ध्यान रहे कि सी ड्राइव को आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम सिस्टम की फॉर्मेटिंग करते हैं तो अधिकतर सी ड्राइव की ही फॉर्मेटिंग होती है। इसलिए आपको कंपनी किस ड्राइव में बनाना चाहिए, डी ड्राइव में बनाना चाहिए आपको कंपनी। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि कंपनी नेम, यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है जिस नाम से हमको कंपनी बनाना है। तो चलिए मैं आपको एक विंडो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो टैली सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा डाउनलोड करके। इंस्टॉल करने के बाद यहीं पे आपको कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करना है। क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस F3। और कंट्रोल प्लस F3 का प्रयोग ये होता है कि जो पहले से जो कंपनी खुली होती है उस कंपनी को हम यहाँ से बंद करते हैं। सट कंपनी का शॉर्टकट की होता है, कॉपी में लिख लीजिए, SHUT। सट कंपनी का जो शॉर्टकट की होता है वो आपका कंट्रोल प्लस F3 बटन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहले से जो कंपनी खुला हुआ होगा हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद चूंकि हमको एक नया कंपनी बनाना है ना, चलिए जल्दी लिखिए पहले, सट कंपनी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 सट कंपनी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3। सट कंपनी का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F3। देखिए जैसे ही कंट्रोल F3 दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। बस इधर देखिए, कॉपी में मत लिखिए, अब लिख लिए तो इधर देखिए आप। जैसे ही कंट्रोल F3 दबाएंगे तो ऐसा स्क्रीन एरिया आपके सामने आएगा। यहाँ पे चूंकि सबसे पहले तो आपको कंपनी क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से आपको आना है क्रिएट कंपनी में, और एंटर बटन यहाँ से प्रेस करना है। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो बैक स्पेस दबाइएगा। यहाँ से जो पहले से दिया हुआ है आप इसको यहाँ से डिलीट बटन दबा करके इसको आप हटा दीजिए। यहाँ से आपको जो कंपनी बनाना है वो कौन से ड्राइव में बनाना है, डी ड्राइव में यहाँ से बनाना है। बैक आइए, सबसे पहले आप आ जाइएगा यहाँ से बैक।
बैक आने के बाद यहाँ से आप ड्राइव पे आइए, यहाँ से एंटर करिए, कौन सा ड्राइव लेना है, डी ड्राइव। और यहीं से आपको डी ड्राइव में आपको कंपनी बनाना है, यहीं से क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करिएगा। अब तब जाके एंटर बटन प्रेस करिए। देखिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहीं पे आपको टैली सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर आपका दिया हुआ है, इसी को आप ओपन करिएगा। जब ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद से बाय डिफॉल्ट किसी न किसी का कंपनी यहाँ से ओपन होगा, तो उस कंपनी को आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। यहाँ से आपको एजुकेशनल मोड को सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे गायत्री कंप्यूटर के नाम से पहले से कंपनी खुला है, तो कंट्रोल F3 बटन दबा करके इस कंपनी को हम यहाँ से क्या करेंगे, बंद करेंगे। बस यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे, आप एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहीं पे बैक स्पेस दबाइएगा, और यहाँ से आपको डी ड्राइव, यहाँ पे आपको कंपनी बनाना है। यहाँ से इस पूरे को हटा दीजिएगा, हो जाएगा। डिलीट बटन से हटेगा, बैक स्पेस से बैक जाएंगे, और डिलीट से यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे आप जब कंपनी बनाइएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी, और यहाँ से सेमी मतलब यहाँ से डबल स्लैश यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। और डबल, और इसके बाद से यहाँ पे स्लैश आप लगा लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा टैली। क्या लिखना है, टैली। नहीं, स्लैश लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है वो। यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे दिया है ना, जिसको हिंदी में विसर्ग के नाम से बोला जाता है, इसको सेमी कॉलम भी बोल सकते हैं। और यहाँ से स्लैश लगाना है, फिर आपको टैली लिखना है। टैली लिखने के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना बैच कोड 12.2। समझने में आसानी रहेगा कि हमारा ही कंपनी ओपन हुआ है, ठीक है। 12.2 ये हमारा पैथ नेम हो जाएगा, ठीक है। फिर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद ऐसा एक्सेप्ट करने के लिए देगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। कह रहा है कि इसी नाम से आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कह दिए यस। टैली 12.2 यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर देना है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि कंपनी का नाम क्या देना चाहते हैं, तो किस नाम से कंपनी बनाना है, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड। यहाँ पे आप भर दीजिएगा गायत्री कंप्यूटर, और यहाँ पे भर दीजिएगा लिमिटेड। अब एंटर करिएगा। यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, देखिए पूरा आपके बुक में दिया हुआ है, पढ़ करके समझ समझ करके पूरा भरिएगा अच्छे से, गलत मत भरिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है अगला ऑप्शन, कह रहा है कि कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नाम लिखेंगे, और फाइनेंशियल ईयर इसमें कुछ मत भरिएगा, ये डेट अपने आप उठाता है। इसमें उस डेट को भरते हैं जिस डेट में हमारी हमारी अकाउंटिंग करनी होती है। तो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 23-24 है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा, और यहाँ पे जो डेट आपका दिया हुआ है दिख रहा है ना, इस डेट में कोई भी चेंजिंग मत करिएगा। यहाँ कंपनी का एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आप भर दीजिएगा, नियर रेलवे स्टेशन रोड पटरौना। पटरौना, कुशीनगर। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ से पूछेगा आपसे स्टेट, तो स्टेट में क्या ले लेना है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। एंटर करिएगा। यहाँ से पिन कोड आपसे पूछा जाएगा 27 43 0 4। एंटर करिएगा। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है नहीं, मोबाइल नंबर आपको भरना है, यहाँ पे भर दीजिएगा 99 35 13 12 22। अब एंटर करिएगा। ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ये सब आपके इसमें बुक में लिखा होगा, ध्यान से देख करके ही भरिएगा। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में भरा है ना, ईमेल लिखा हुआ है info@giteducation.com, इसको भरिएगा आप यहाँ पे, info@giteducation, एजुकेशन इसके बाद .com। फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ से ईमेल आईडी में भरना था ना, ईमेल आईडी में इसको भरेंगे, 1 मिनट गलत हो गया है, इसको फैक्स में नहीं भरना था, इसको ईमेल आईडी पे भरना था। एंटर करिएगा, यहाँ पे आपको भरना है क्या है,
info@git education.com हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे वेबसाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वेबसाइट भी इसमें दिया होगा www.giteducation.com। ये अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है www.giteducation.com हो जाएगा। फिर एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, कोई चेंजिंग मत करिएगा। डेट जैसे दे रहा है वैसे ही ले लीजिएगा। बस यहीं पे कंट्रोल ए दबा करके एक्सेप्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए दबा करके क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। अब देखिए अगला स्क्रीन एरिया, इसके बाद से कौन सा स्क्रीन शो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अब चलिए ये जो एरिया आपका दिया हुआ है, चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहीं से कंट्रोल ए कर देते हैं, हमारी कंपनी बन करके तैयार हो गई। अब चलिए आप यहाँ से कंपनी को यहाँ से बंद कर दीजिए। हाँ अभी पहले अभी बता रहे हैं, बस कंपनी बनाना मैंने बताया है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब कह रहा है कि पुनः दोबारा हम कंपनी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जिस हिसाब से बुक दिया है उसी हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। हम चाहे होते तो डायरेक्टली वहां जीएसटी का फीचर इनेबल करवा दिए होते, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी को सिलेक्ट करना है, यानी कि बंद करके दोबारा कंपनी ओपन करना है। तो कंपनी क्रिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा क्रिएट। चलिए इसके बाद से क्या करना है, यहाँ से पुनः हम कंपनी यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से हम कंपनी ओपन करेंगे। कंपनी ओपन करने के बाद यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ये कंपनी खुलेगी। इस कंपनी को बंद करने के लिए क्या मैंने लिखवाया, कंट्रोल+F3 बटन हम प्रेस करेंगे। और यहाँ पे जो कंपनी खुली है इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। और यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आना है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट बार कंपनी आप क्रिएट कर लेंगे उसको। अब क्या हो गया, यहाँ से बंद हो जाएगी कंपनी। अब क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। अब किस ड्राइव में मैंने कंपनी बनाया है, डी ड्राइव, तो यहाँ पे डी ड्राइव डाउन एरो से सिलेक्शन करिएगा। हाँ एक चीज क्लियर करिएगा, टैली सॉफ्टवेयर में बार बार आपको माउस सेलेक्ट नहीं करना होता है, माउस को टच नहीं करना होता है। इसमें ज्यादातर आपका इस्तेमाल कीबोर्ड से ही होता है। एंटर करिएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का पैथ नेम आप बताइए, किस नाम से मैंने बनाया था कंपनी। 12.2 था ना, तो इसी में लिख करके आएगा टैली 12.2। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, नहीं तो अगर भूलेंगे तो हमारी मतलब वो दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए। क्योंकि आप भूलेंगे तो किसी और की कंपनी में एंट्री करेंगे। इसलिए ये जो मैंने टाइप किया है 12.2 ये कॉमन है, यही सब लोग अपनी कंपनी का बनाइएगा पैथ नेम, समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब हमारी कंपनी यहाँ से ओपन हो गई। ओपन करने के बाद इसके बाद से क्या बताया जा रहा है, देखिए लिखा भी है सट ए कंपनी। इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए या तो आप कंट्रोल+F3 बटन दबाइए, या तो आप गेटवे ऑफ टैली बटन दबा करके गेटवे ऑफ टैली पे आकर के वहीं पे सट कंपनी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब कह रहा है कि अल्टर करना है किसको, कंपनी के डिटेल्स को। कह रहा है कि यदि हम अपनी कंपनी के डेटा को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते गेटवे ऑफ टैली F3 अल्टर कंपनी पे जा सकते हैं, कंपनी को अल्टर करने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और यहीं पे एक कंपनी का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहीं से कंपनी ओपन कर लीजिए। यहीं से डायरेक्टली देखिए, बस यहीं पे कंपनी पे आना है, और यहीं से आप कंपनी को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर कंपनी दिया है ना, एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी यहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे कि मान के चलिए कि आपने कुछ गलत भर दिया, उसको सुधार करना है तो अल्टर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और डिलीट करना है तो यहीं पे अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे। अगर कोई कंपनी डिलीट करना है तो अल्ट के साथ डी बटन दबाएंगे तो कंपनी, बस यहीं पे यस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी आपका डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करना नहीं है, अल्टर भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से सही भरा हुआ है। तब दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पे इनेबल करेंगे किसको, जीएसटी के फीचर्स को। तो कह रहा है कि इसके लिए कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है। और कह रहा है कि इनेबल जीएसटी फीचर्स, कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, कंपनी पे जाएंगे, फीचर्स मिलेगा, और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को क्या करना होगा, यस करना होगा। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले कंपनी मैंने ओपन कर दिया ना, यहाँ पे कंपनी पे आना है आपको, देखिए बस यहीं पे कंपनी पे क्लिक करिएगा, और यहीं पे एक फीचर्स का ऑप्शन दिखेगा। एक चीज कॉपी में नोट कर लीजिएगा,
फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करते हैं। लिखिए, फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करते हैं। फीचर्स इनेबल करने के लिए, फीचर्स इनेबल करने के लिए FEATURES, फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करते हैं टैली सॉफ्टवेयर में। ओनली F11 बोल रहे तो तुम कंट्रोल समझ रहे हो। फीचर्स इनेबल करने के लिए F11 बटन प्रेस करते हैं। हो गया, हो गया। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन की गलती ना हो। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 बटन प्रेस करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए F12 बटन प्रेस करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में। F12 बटन प्रेस करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में। हो गया ना। अब देखिए, अब समझिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको फीचर्स पे आ जाना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको फीचर्स पे आना है। फीचर्स पे क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। आप इसको भी यस कर लीजिएगा, यहाँ से यस कर लीजिएगा इसको। यस करने के बाद यहीं पे ये ऑप्शन दिया है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको क्या किया जाता है, यस किया जाता है। बस यहीं पे एंटर बटन प्रेस करके आइएगा और यहीं पे आपको यस करने का ऑप्शन देगा। यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, ध्यान देकर के आप इसको यस करिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसको यस करना है। जैसे ही यस करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा स्क्रीन का एरिया आपके सामने आएगा। देखिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक्सेप्ट हो गया, फिर बैक आते हैं, F11 दबाना है, इसके बाद से F3 बटन दबाना है। यही स्क्रीन एरिया है ना। एंटर करके आप आगे बढ़िएगा। इसको यस करने के बाद ऐसे ही स्क्रीन एरिया आएगा। इसमें स्टेट में उत्तर प्रदेश लेना है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर ले लेना है। बाकी जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपसे जीएसटी नंबर पूछा जाएगा, तो जीएसटी नंबर देखिए बुक में गलत दिया होगा, ये जीएसटी नंबर आप उसमें मेंशन करो। 09APPM1231ZD, ये जीएसटी नंबर लिख लीजिएगा, उसमें गलत लिखा होगा। यही अपना जीएसटी नंबर होता है। उसमें बुक में गलत लिखा होगा। यहाँ पे कहाँ पे लिखा होगा गलत, देखिए मैं बता रहा हूँ। फीचर्स इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो टॉपअप विंडो यहाँ पे खुल करके आ रहा है ना, यहाँ पे यही गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। स्मॉल नहीं लिखना है, ओनली कैपिटल। स्मॉल से कुछ लेना देना नहीं, कैपिटल ही लिखते हैं पूरा। हो गया। अब इसी जीएसटी नंबर को यहाँ में आप भरेंगे। देखिए, 09APMPV 1231M1ZD, एंटर करेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मंथली रहने दीजिएगा, इसको नो ही रहने दीजिएगा, इसको यस ही रहने दीजिएगा। 1 अप्रैल 2023 हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट है। एंटर करिएगा, बस यहाँ से एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ से भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा पूरा। यहाँ तक आप लैब में चल के काम करिए, ठीक है। अभी बाद में बताएंगे, पहले इतना करिए। और इसके बाद से जब पूरा क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ से escape बटन दबा करके और यहाँ पे यस करके इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इतना करिए, सेशन लोग कल पढ़ा जाएगा।